हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के सपनों कैसे दिन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपनों कैसे दिन कहानी गुरदयाल सिंह जी द्वारा रचित है। इस कहानी में लेखक ने अपने बचपन के माध्यम से स्कूल के वातावरण को दर्शाया है, जहाँ एक तरफ बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते थे, वहीं कभी मास्टर के डर से स्कूल जाने से भी डरते थे। इसमें दो शिक्षक के व्यवहार के बारे में बताया गया है। हेडमास्टर शर्मा जी जो बहुत शांत स्वभाव के हैं और दूसरे प्रीतम जो कठोर स्वभाव के हैं, जो बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेखक का बचपन कैसा था। तो लेखक अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते थे तो उनकी क्या स्थिति होती थी। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटन वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल होते थे। लेखक कहते थे कि जब खेलते कूदते भागते दौड़ते चोट लगती तब हम जख्मी हो जाते तो सभी की माँ बहनें हम पर तरस खाने की जगह मार पिटाई करती थी। लेखक बताते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे ही जैसे परिवार के हुआ करते थे। सभी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में से थे। हमारी आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। हम में से कुछ बच्चे हरियाणा और राजस्थान से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने वाले परिवारों में से थे, लेकिन जब वे खेलते थे तब एक दूसरे के व्यवहार में बखूबी समझ जाते थे। अब फिर अगला है लेखक का स्कूल के प्रति डर। तो लेखक बोलते हैं कि हम में से कोई ऐसा नहीं था जिसे स्कूल कैद नहीं लगता था। दूसरी तरफ जब हम नई श्रेणी में जाते तो बड़े होने के एहसास से खुश भी होते थे, परंतु साथ में डर भी लगता था कि मास्टरों से पहले से भी अधिक मार पड़ेगी। लेखक को जो है से स्कूल की छुट्टियों में जब नानी के घर जाते तो पहले 2-3 सप्ताह तो ऐसे ही निकल जाते। नानी के घर खूब दूध दही और मक्खन खाते और नानी के घर के पास जो तालाब था वहाँ दोपहर तक नहाते रहते और जो जी आता तो नानी से मंगवा लेते थे। जब छुट्टियां खत्म होने वाली थी तो डर बढ़ने लगता था कि मास्टर जी ने छुट्टियों का काम दिया था उसका हिसाब लगाने लगते और स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। फिर लेखक बोलते हैं कि ऐसा समय में उनका सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था, जो मास्टर की मार को सस्ता सौदा समझता था। फिर वे सोचते थे कि किस तरह से काम पूरा किया जाए। दिन रात एक करके काम पूरा करने की कोशिश करते पर सफल नहीं होता और मास्टर से पिटाई खा लेते थे। फिर लेखक स्कूल के बारे में बोलते हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था। इसमें छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के एज की तरह बने हुए थे। दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर जी मदनमोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा पर्दा लगा रहता था। स्कूल में प्रार्थना के समय वे बाहर आते थे और सीधे खड़ी कतार में लड़कों को देखकर खुश हो जाते थे। स्कूल के सारे अध्यापक भी उनके पीछे कतार में खड़े हो जाते थे। केवल मास्टर प्रतिम चंद जो पीटी के अध्यापक थे, वे लड़के को भी देखते कि कोई कतार से बाहर तो नहीं है। वे बच्चों को दंड देते थे और इसके विपरीत हमारे हेडमास्टर शर्मा जी थे। वे बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। वे 8वीं और 5वीं श्रेणी को अंग्रेजी खुद पढ़ाया करते थे। फिर लेखक बोलते हैं कि बिना रोए चिल्लाए स्कूल कभी जाना नहीं होता था, परंतु कभी कभी स्कूल में ऐसा भी पथ हुआ था कि जिसके चलते स्कूल अच्छा भी लगता था। जब पीटी सर स्काउटिंग का अभ्यास कराते उस समय बहुत ही मजा आता था। फिर आगे लेखक जो है से उनके समय का सामाजिक स्थिति के बारे में बताते हैं। तो बोलते हैं हर साल अगली कक्षा में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी किताबें मिला करती थी, इसलिए अगली कक्षा में जाने का शौक भी नहीं होता था। लेखक के घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर वे पढ़ना चाहते थे। उस समय जब और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे तो उनके माता पिता ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वे सोचते थे कि आगे चलकर वो करेगा ही क्या, जो हमारा काम है वही तो उसे संभालना है, बस उसे हिसाब किताब ही आ जाए तो काफी है। लेखक का परिवार भी बड़ा था और वे पढ़ना भी चाहते थे, इसलिए मास्टर जी ने उन्हें हर साल एक कक्षा आगे की किताब पकड़वा देते थे। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लोगों को फौजी में शामिल होने के लिए नौटंकी और गाने के माध्यम से बहादुरी का दृश्य दिखाकर उन्हें आकर्षित किया करते थे। कभी कभी उन्हें महसूस होता था कि वे भी फौज जवानों से कम नहीं है। फिर मास्टर जी का व्यक्तित्व बताते हुए कहते हैं कि हमने मास्टर प्रीतम चंद को कभी भी मुस्कुराते नहीं देखा। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। मास्टर प्रीतम चंद बहुत सख्त सजा देते थे। वे 4वीं श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने को कहा, परंतु कोई भी बच्चा पूरी तरह याद नहीं कर पाया। मास्टर जी ने सभी बच्चों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने और पीठ ऊंची करने के लिए कहा। कई बच्चे सहन न कर सके और 3-4 मिनट के बाद बारी बारी से गिरने लगे। उसी समय हेडमास्टर उधर से निकले। उन्होंने पीटी सर को बच्चों से इतना बुरा व्यवहार करते देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने पीटी सर को बहुत डांटा और उनको शिकायत डायरेक्टर सर को लिखकर भेज दी। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ सकता था तब तक पीटी सर को स्कूल में आने की अनुमति नहीं थी। बाद में पीटी सर अपने घर में आराम से रहते थे। उन्हें पक्षियों से बहुत प्यार था। उन्होंने घर में 2 तोते रखे हुए थे। वे उन्हें बादाम भी खिलाते थे और उन
उनसे बातें भी किया करते थे। जब बच्चों ने पीटी सर को ऐसे देखा तो उन्हें चमत्कार सा लगा कि जो मास्टर स्कूल में बच्चों को मारता पीटता है वे अपने तोतों के साथ आखिर कैसे अच्छे से बात कर सकता है। तो यही था सपनों कैसे दिन चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।